नमस्कार दोस्तों। देखिए आज की जो हमारी क्लास है वो एसएससी सीजीएल या सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस और एसएससी जीडी में मैथ की प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो ये क्लास हमारी जो रहेगी वो 9 पीएम पे रहेगी, मतलब 9 पीएम पर हम डेली क्लास होगी। आप जैसे एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, जिससे कि आपकी मैथ्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो चाहे एसएससी सीजीएल में पूछे गए हो, सीपीओ में, सीएचएसएल में, एमटीएस में या एसएससी जीडी के भी क्यों ना पेपर में क्वेश्चन आए हो, मैं उन सभी का कंपाइलेशन लेकर इस चैनल पर आ रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और शेयर करें लोगों में, जिससे कि जितने भी आप प्रैक्टिस की जितने भी आप क्वेश्चन चाहोगे वो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको यही मिलेगी। आप तैयारी कहीं भी करें, प्रैक्टिस यहाँ पर ज़रूर करें, जिससे कि आपकी मैथ्स की अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो आपको समझ गए होंगे कि एसएससी सीजीएल एसएससी का कोई भी पेपर है आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में हम लोग जो त्रिभुज से आधारित कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ट्राइंगल से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आज उन पर फोकस करूंगा। और ऐसे कर कर के हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, चाहे वो ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो या जितने भी टाइप्स के आपके क्वेश्चन होंगे वो हम लोग सारे सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी। तो चलिए देखिए, पहले स्टार्ट करने से थोड़ी सी चीज़ें कुछ जानना चाहते हैं हम लोग। तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई भी दो ट्रायंगल, दो तरीके होते हैं ट्रायंगल्स को, एक होता है समरूप करना और दूसरा होता है ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट होना। तो दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक है, जैसे दो ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया, ज़्यादा नहीं, बेसिक हम क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा, सिर्फ दो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ें हम लोग जो सीखेंगे तो वो ट्रायंगल के क्वेश्चन के साथ साथ ही सारी चीज़ें हम लोग तैयार करते हुए चलेंगे। पहले से हम लोग कुछ नहीं तैयार करेंगे, सिर्फ दो चीज़ें आप लोग जान लीजिए। ये ट्रायंगल सिमिलर होता है, जब ट्रायंगल सिमिलर, ये पहला वाला जो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर क्यू जो सिमिलर लिखा है ऊपर ही है, तो ये वाला ट्रायंगल हो गया सिमिलर। जब ट्रायंगल कोई सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। क्या इक्वल होते हैं, रेशियो, यानी ए बी अपॉन पी क्यू होगा, उसी तरीके से आपका ए सी अपॉन पी आर होगा, इसी तरीके से आपका बी सी अपॉन क्यू आर होगा। ठीक है, समझ गए होगे चीज़। और उसके साथ ही इनकी साइड के जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए इनमें दोनों ट्रायंगल में, तो वो परपेंडिकुलर भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे डी और पी एस ले लें तो इनके ए डी अपॉन में पी एस ये भी इक्वल होंगे। और दूसरी चीज़ आप ये भी याद रखना, इन ट्रायंगल्स जैसे इनकी साइड का स्क्वायर कर दिया जाए, क्या कर पहले इसको स्क्वायर बैठाते हैं, और इन ट्रायंगल्स के पेरीमीटर भी इक्वल होंगे। क्या होंगे, जो इनके पेरीमीटर होंगे वो दोनों ट्रायंगल के इन्हीं साइड्स के रेशियो के इक्वल होते हैं। तो पेरीमीटर कैसे होंगे, इक्वल होंगे। पेरीमीटर कैसे होंगे, इसके इक्वल होंगे, इसके जो भी पेरीमीटर्स होगा वो कैसा होगा, इन दोनों ट्रायंगल्स का इक्वल होगा। ठीक है, मैंने साइड के साथ साथ आपको हमने क्या बताया कि पेरीमीटर भी उनके इक्वल होते हैं। ठीक है, और जैसे साइड के रेशियो मान लो ए बी अपॉन पी क्यू था, तो इनके साइड का स्क्वायर कर दिया जाए तो उन ट्रायंगल के एरिया के रेशियो के बराबर होता है। यानी जैसे ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होगा, या एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये चीज़ें होती है कुछ सिमिलरिटी में, जब समरूप हो जाते हैं ट्रायंगल तब। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, मान लो जैसे कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। यानी ये वाली जो साइड होगी वो इस साइड्स के इक्वल होगी, ये साइड है तो इस साइड के इक्वल होगी, और ये साइड जो होगी वो इस साइड्स के इक्वल होगी। बात समझ गए, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। बस हमें इतनी चीज़ को इसमें थोड़ा सी ध्यान रखनी थी, बेसिक चीज़ें थी ये, तो आप इसको इतना याद रख सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ ही जो चीज़ें आती जाएंगी वो हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है ना,
तो जितनी भी चीज़ें जो भी हैं तो हम सब कुछ ट्रायंगल के साथ ही सॉल्व करेंगे, और जो भी प्रॉपर्टीज़ आती जाती हैं वो हम प्रॉपर्टी भी आपको क्वेश्चन के साथ साथ ही बताते चलेंगे। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक ट्रायंगल दिया गया है आपको। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल के नाम ले सकते हो, एक्स वाई और जेड। वो समरूप ट्रायंगल है, समरूप है मतलब अभी बताया कि सिमिलर ट्रायंगल है। किसके सिमिलर है? ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो ट्रायंगल एक बना लीजिए आप ऐसे इधर पे, पी क्यू आर। ये चीज़ें बनानी नहीं, पहले भी स्टार्ट कर रहा है तो इसलिए बेसिक बताता भी चल रहा हूँ मैं। तो दो ट्रायंगल है, ये एक्स वाई जेड हो गया, ये पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं? सिमिलर। यहाँ समरूप है, दे दिया है। और हमसे कह रहा है कि इसकी परिधि, कौन से ट्रायंगल की पेरीमीटर्स, यानी लिख सकते हो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। पेरीमीटर इसका, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या लिखोगे? पी क्यू आर। उसका कितना रेशियो दिया गया है? 16:9। हमने अभी तुमको बताया था कि जब ट्रायंगल के जो पेरीमीटर होते वो उनके साइड के रेशियो के भी इक्वल होते, तो इसका मतलब इनका जो साइड का रेशियो होगा यानी एक्स वाई इक्वल क्या होगा? एक्स वाई अपॉन में पी क्यू। ये भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो आपको कुछ नहीं रखना है, 16 अपॉन यहाँ पे 9 लिखिए, और इक्वल टू में एक्स वाई की वैल्यू मुझसे पूछी गई है तो आप एक्स वाई की जगह पे एक्स वाई डाल दीजिए। और पी क्यू, देखो ट्रायंगल जो दिया जाते हैं उनके साइड के नाम भी उसी तरीके से देने। जैसे मैंने पी क्यू पहले रखा है, ट्रायंगल एक्स वाई पहले है तो एक्स वाई वाली साइड ही पहले रखनी होगी। और पी क्यू ट्रायंगल अपॉन में लिखा डिनोमिनेटर में, तो उसको हम नीचे लिखेंगे पी क्यू को। ठीक है, तो पी क्यू नीचे रख दीजिए। पी क्यू की जो तुम्हें लेंथ दी गई है, यानी पी क्यू की हमें लेंथ दे रखी है, वो कितनी दे रखी है मैं तो अब यहाँ पर लिखूंगा नहीं, यहाँ पर सीधे डायरेक्ट क्या करता हूँ, ये पी क्यू की लेंथ डाल दूंगा यानी 3.6। ओके, अब इसको इससे कट करोगे तो 9 यानी 4 टाइम जाएगा 0.4, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 64 आएगा यानी 6.4। एक्स वाई जो आपका आएगा वो आ जाएगा 6.5। ठीक है, जैसे अब आपने ये चीज़ें जान गए हो, पता होते, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना था, सिंपली बस आपको क्या रखना था, 16/9 इक्वल टू में डाल लेते x अपॉन 3.6। जो ट्रायंगल होते उसी हिसाब से आपको लिखना, बस इतने में आंसर आपका मिल जाता 6.4। तो आपको ज़्यादा सोल्यूशन नहीं, ये मैंने अभी स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक चीज़ें, इसीलिए मैं बताते भी चल रहा हूँ साथ साथ, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती थी चले कि ये क्यों होता है। तो अब बात समझ गए कि सिमिलर ट्रायंगल है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। त्रिभुज एबीसी में BAC 50 डिग्री है। त्रिभुज ले लो ABC में, बना लिया हमने ये ट्रायंगल्स। ट्रायंगल के नाम दे दीजिए, क्या A डाल लो यहाँ पे, B और ये C। मुझसे BAC यानी ये कितना दिया है, 50 दे रखा है। कितना दिया है, 50 डिग्री। मुझसे कह रहा है कि एंगल बाइसेक्टर किसके, B और C के एंगल बाइसेक्टर कहीं पे मिल रहे हैं, यानी एंगल समद्विभाजक जो है वो P पे मिल रहे हैं। कहाँ पे मिल रहे हैं, P पर। और मुझसे यही एंगल पूछा जा रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ BPC। BPC का मान पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है। तो इसकी थ्योरी डायरेक्ट आप लगाओगे, जैसे ऐसी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो रहा है ट्रायंगल के, मतलब अंदर वाले एंगल्स के दो इक्वल पार्ट, ये दो एंगल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया और ये वाला एंगल इस इक्वल पार्ट में। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कहीं P पॉइंट पे मिल रहे हैं और मुझे P एंगल पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो। BPC ये होता है 90, यानी कितना, 90 प्लस एंगल A/2। इससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो आप इस तरीके से ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, ऐसे पूछा जाता है तो आप 90 प्लस एंगल A/2 लगा सकते हैं। तो 90 प्लस एंगल इसका हाफ करोगे 50 का तो 25 आएगा, ऐड कर दीजिए तो 115 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 115। ऑप्शन नंबर C आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा C वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, C ऑप्शन। ठीक है, अब आइए इसमें हम लोग कुछ चीज़ें और देखते हैं। इसी एक तो मैंने आपको ये बताया कि जब ट्रायंगल, अब इसको कॉपी कर लेना,
जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, यानी जैसे ट्राइंगल ए बी सी है, एंगल ए कुछ भी दिया हो और इनके बाइसेक्टर हो, क्या हो, इनके बाइसेक्टर, चलो ट्राइंगल थोड़ा सा ये, हाँ, इसके बाइसेक्टर ऐसे कट कर कहीं पी पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो जैसे एंगल बी पी सी पूछा जा रहा है, तो आपको लिखना है, आपको सिंपली लिखना है क्या, आप लिखोगे 90 प्लस एंगल ए बाई 2, ये आ जाएगा इसका आंसर। एक थ्योरी आपको ये थ्योरम याद रखनी है। दूसरा मान लो ट्रायंगल दे दिया जाता है आपको, एक ट्रायंगल और कोई दिया जाता है, और उस ट्रायंगल के ये इंटीरियर बाइसेक्टर थे, अंदर वाले समद्विभाजक, और इसके बाहर जो समद्विभाजक पूछ लिया ऐसे करके, ये बाहर पॉइंट मिला दिया जाए पे, नाम यही दे दिया जाए कि मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर हो रहे हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला एंगल इस एंगल के पार्ट के इक्वल है, ठीक। और मुझसे पूछ रहा है एंगल पी बताइए, कौन सा बताइए, एंगल पी। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि एंगल बी पी सी इस वाले मतलब इस वाले फिगर में, तो अब क्या करोगे, आप लिखोगे 90, यहाँ माइनस कर देना है, सिंपली a बाई 2 कर देना है, ठीक है। एंगल ए आपको गिवन होगा, क्या होगा, एंगल जो ए होगा वो गिवन होगा, तो हम इस तरीके से ये एंगल फाइंड कर लेंगे। बात समझ गए, क्लियर। तो ये आ जाएगा। एक और आपको याद रखनी है, जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और उस ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर दिया जाता है, क्या दिया जाता है, परपेंडिकुलर, और एक होती है मीडियन, मीडियन एंगल बाइसेक्टर कह दो इसको, क्या कह दो, एंगल बाइसेक्टर, जो ऐसे कट कर रही है आके यहाँ पर डी पॉइंट पे, ठीक है। यानी एक हो गई मीडियन और ये हो गई डी सी ए बी सी डी, इसको मान लो ई पॉइंट है, ये है तुम्हारी एंगल बाइसेक्टर, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। बात क्लियर। जब एंगल जो ईडी एडी है वो एंगल बाइसेक्टर है ए का, किसका, ए का एंगल बाइसेक्टर है एडी, और मुझसे पूछा जा रहा है एंगल कौन सा, ई ए डी, यानी ये वाला एंगल तुम्हें क्या करना है, निकालना है। तो जब ऐसा हो तो आपको क्या करना है, एंगल बी माइनस एंगल सी और बाई 2, ये करोगे तो ये आपका एंगल जो होगा ये वाला पता हो जाएगा, यानी ई ए डी। बात समझ गए। तो ये इतनी आपको थ्योरम्स को कंप्लीट करनी है, जो मैंने 3 बताए, 3 आपको एंगल निकालने बताए, ये तीनों आपको रट लेने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल पी क्यू आर में एक ट्राइंगल बना लीजिए, पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में आर 54 डिग्री है, आर कितना दिया है, 54 डिग्री है, ठीक है। पी क्यू का समद्विभाजक लंब क्यू आर से टी बिंदु पर मिलता है, ठीक है। बनाइए फिगर इसका, देखो कैसे बनेगा। इसको थोड़ा फिगर को ऐसे न बना, आर को ऊपर ले लो, इसको क्या करो, यहाँ से ये हटा दो, चलो फिगर ही हटा देते हैं पूरा, फिर नया फिगर बनाते हैं, उसमें समझाते हैं। अच्छा हाँ, देखिए क्या है, जैसे ट्रायंगल दिया है आपको पी क्यू आर, तो पहले तो आप ट्रायंगल बनाइए पी क्यू आर, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए ऐसे करके, ये बन गया आपका पी क्यू आर। 90 नहीं है, ये सोचो 90 है, वो नहीं, यहाँ पर हम सिर्फ नाम दे रहे हैं। ये बन गया पी क्यू और आर, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है कि एस से पी क्यू का समद्विभाजक, एस पॉइंट ले लो, एस से
पी क्यू का समद्विभाजक। तो यहाँ से कहीं पे एस होगा, वो पी क्यू का क्या होगा, समद्विभाजक। तो यहाँ से आप इस पे मिला दो ऐसे पॉइंट, ये एस हो गया, ये हो गया पी, इसको आर ले लो और ये ले लो पी, इसको क्या ले लो पी। तो ये पी क्यू का समद्विभाजक हो जाएगा। यहाँ पे टी पॉइंट हो जाएगा, ठीक। और ये समद्विभाजक के साथ साथ परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री पे है, और इसको यहाँ से ऐसे मिला दो जाके। बात समझ गए होगे। एंगल आर हमको दे रखा है, वो दे रखा है 54, कितना दे रखा है, 54 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और एंगल कौन सा दे रखा है, और आपको एक एंगल दे रखा है टी पी आर, टी पी आर दिया, पी यहाँ पे लेना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्यू ले लो और यहाँ पे पी ले लो। तो हमें दे रखा है कि आप पी टी पी आर ये एंगल दे रखा है। तो ये वाला एंगल हमें दे रखा है कितना, 46, ठीक है, 46 है। और हमसे एंगल पूछ रहा है कौन सा, पी क्यू आर, क्या पूछ रहा है, एंगल पी क्यू आर, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। समझ गए होगे। अब देखो जैसे हम ये एंगल निकालें, ये वाला एंगल हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके ट्रायंगल माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 80 डिग्री। कितना होगा, 80 डिग्री होगा। अब उसके बाद देखो हम ये पूरे एंगल की बात करें, ये वाले पूरे पार्ट के, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी पूरी। स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है 180 का होता है, तो उसमें से 80 माइनस कर दोगे तो पूरा जो एंगल होगा ये वाला वो हो जाएगा 100। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। एक चीज़ की प्रॉपर्टी ये आपको पता होगी, जैसे कोई भी दो मतलब एक साइड है ये और इसके दो इक्वल पार्ट में साइड डिवाइड कर रही हो, बता रहे हैं, इसको रब करें पहले। जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में कोई एंगल ऐसे आए और इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, मतलब कोई साइड ड्रॉ की जाए, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर, मतलब उनके जो ये एंगल्स होंगे वो भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जैसे इक्वल साइड से इक्वल एंगल फॉर्म होते हैं अपोजिट में, मतलब जैसे ये इक्वल साइड है तो इनके अपोजिट ये वाले जो एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो वैसे ही जैसे ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। अब ये दोनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब टोटल 100 है, तो ये कितने कितने के होंगे, 50-50 के। तो ये दोनों एंगल का जो आपका आंसर होगा ये भी 50 होगा और ये भी 50। तो हमसे क्या पूछा था, एंगल क्यू, तो ये तो 50 आ गया और ये 90 था तो ये 90 हो जाएगा। 50-90 कितना हो जाएगा, 9×14 140, और 180 में माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। बात समझ गए कि नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 40 होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या है, त्रिभुज ABC और PQR के समरूप हैं। दो त्रिभुज हैं जो उनके समरूपता है, मतलब समरूप है, सिमिलर है। उनकी साइड्स का रेशियो दिया गया है और PQ का क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर है। तो XYZ हम ट्रायंगल के नाम लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल XYZ, अपॉन में लिख दीजिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या था, PQR, ये लिखोगे। इक्वल टू में क्या लिखता, हमने बताया था आपको XY अपॉन PQ, उनके साइड का स्क्वायर एरिया के इक्वल होता है, ठीक है। एरिया हमें दिया गया है, PQ का एरिया कितना दिया है, 5, तो आप रख दोगे ऊपर, तो XYZ रखोगे, यहाँ पर एरिया लिख लो, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल XYZ। PQ का जो एरिया है उसको आप दिया गया है, इसको 5 लेट कर लीजिए। कितना दिया गया है, लेट नहीं करना है, 5 दिया गया है, तो उसको हम कितना रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, 5 डाल देंगे और इक्वल टू में लिखेंगे। इक्वल टू में क्या लिखेंगे, XY कितना है, 5 है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 1, और इसका कर देंगे क्या, स्क्वायर।
अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और 25 पंचे 125। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड वो कितना आ जाएगा 125 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा 125 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, बात क्लियर हो गई। यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे 25 क्रॉस करा दोगे तो 125 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में डीई अच्छा क्वेश्चन है, जरूर इस पे प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन जरूर लगाएं। देखिए क्या है, डीई इस पैरेलल टू बीसी के दी है, बीसी के दे रखी है। उसके बाद हमें दिया है डीई इज इक्वल टू दिया है 1/3 बीसी। क्या दिया है 1/3 बीसी, तो हम इसको इधर ले आएंगे तो बन जाएगा डी ई 3DE इज इक्वल टू क्या बनेगा BC बनेगा। बात समझ गए। अभी ट्रायंगल का जब पैरेलल दी गई है तो इसमें ये वाले साइड्स पैरेलल तो इनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। ये एंगल ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। पैरेलल से अल्टरनेट से निकाल सकते हो, ये एंगल जो होगा वो इस एंगल, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रायंगल कैसे हैं, ये समरूप ट्रायंगल है। क्लियर। जब ट्रायंगल समरूप है तो हम क्या लिख सकते हैं, इनके साइड्स का जो रेशियो है वो हम इनके साइड के रेशियो लिख सकते हैं। जैसे हम ये लिख सकते हैं कि AE अपॉन EC क्या लिखेंगे, AE अपॉन AC। ठीक है, बात समझ गए। इक्वल में लिख सकते हैं DE अपॉन में BC, अपॉन में क्या लिखोगे BC। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक, BC। अब आगे देखिए, AE की जगह पे आपको AE छोड़ दीजिए, रख दीजिए, यहाँ पर AC लिखा है। AC की जगह आप लिख सकते हो AE प्लस EC। AE की जगह क्या रख सकते हो, उसके बाद DE जहाँ पे लिखा है उसको एज इट इज DE डाल दीजिए। BC की वैल्यू आपके पास कितनी थी 3DE, तो यहाँ पर लिखिए 3DE। ये रेशियो बस निकालना है, ये कट जाएगा तो क्रॉस करा दीजिए इधर से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू कि 3AE इज इक्वल टू AE प्लस EC। ठीक है, AE इधर जाके माइनस करा दोगे तो ये बन जाएगा 2AE इज इक्वल टू EC। ठीक है, 2AE इज इक्वल टू तुम्हें क्या मिलेगा, EC मिल जाएगा। तो अब हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में कि इस देखो ये तन्ने चीज देके समरूप दे दिया, त्रिभुज को समरूप दे दिया हमसे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो एरिया था इस ट्रायंगल ADE का जो एरिया था उसका एरिया दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा है DEC का एरिया, ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा है, DEC का एरिया। अब देखो AE और EC जो डिवाइड हो रहा है, जैसे मैं AE अपॉन EC लिखूं तो ये बनेगा 1/2, यानी इसका रेशियो हो जाएगा 1:2। बात समझ गए। तो जिस रेशियो में उसकी साइड डिवाइड होती है, जिस रेशियो में उसकी साइड डिवाइड होगी उसी रेशियो में उनका एरिया भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये वाली साइड हो गई 1 और ये हो गई 2 और इसका एरिया 1 इज इक्वल टू 20 है तो 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, यानी 1 इज इक्वल टू 20, 2 से मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। बात समझ गए, यानी 2 इंटू 20 करोगे तो कितना आएगा 40। तो इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो आपका हो जाएगा 40, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ गए, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ से E पॉइंट इसमें ज्वाइन कर दिया जाए, DEB का एरिया पूछा जाए तो वो भी तुम्हारा कितना होगा, वो भी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। अब पूरे ट्रायंगल का पूछ लिया क्वेश्चन, इसमें 2-3 टाइप के पूछा जा सकता है, या DECB का एरिया पूछा जा सकता है, DECB यानी इस क्वाड्रिलेटर का एरिया पूछा जाता है। तो जैसे पूरा 20 था, हम पूरे का निकाल लेते और उसमें से त्रिभुज के एरिया से हम इसका एरिया माइनस कर देते ऊपर वाले त्रिभुज का, तो इस क्वाड्रिलेटर का एरिया आ जाता। समझ गए। चलो इसमें बहुत हो गया, अगले से क्वेश्चन में जब आएगा तो फिर हम और इसको रिलेट करके बताएंगे
जैसे इतना पार्ट ये अंदर का बचेगा तो इस वाले का एरिया क्या निकलेगा, सिर्फ इतना। जैसे मान लो यहाँ पे पी पॉइंट पे कट करता हो और इसका एरिया पूछा जाए, तो ये सभी हम लोग कराएंगे एक एक करके। अभी चलते हैं आगे। देखिए ABC की भुजा AB और CED और E बिंदु पर DB के समांतर है और ये रेशियो दिया है ABCD ADE का क्षेत्रफल हमको दे रखा है 4 वर्ग सेंटीमीटर। चतुर्भुज, देखो वही क्वेश्चन आ गया, चतुर्भुज का एरिया DBABDEC का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो मैं फिगर बनाते हैं उसमें समझाते हैं आपको। फिर हम आपको बता देखिए क्या है। जैसे ट्रायंगल मान लो, ये ट्रायंगल आपका बन गया ऐसे, ठीक है। ट्रायंगल का नाम दे लो ABC, ABC ट्रायंगल है। उसके बाद कह रहा है AB और AC पर, AB और AC पर 2 पॉइंट हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट ले लीजिए, एक AB पे हो गया D पॉइंट और इस पर AC पे हो गया आपका E पॉइंट हो गया। दोनों को पहली बात तो मीट करा दीजिए और वो दोनों क्या कह रहे हैं, समांतर हैं। दोनों DE जो है वो BC के सम पैरेलल है, तो यानी ये इसके कैसी हो गई, पैरेलल हो गए। अब पैरेलल हो गई तो थेल्स थ्योरम हमने पढ़ रखी है या पढ़ी होगी आपने। ये ट्रायंगल दोनों छोटे वाले क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला जो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, बात क्लियर है, समझ गए। अब हमको दिया क्या है, AD और BD का रेशियो क्या दिया है आपको, AD रेशियो BD या DB लिख लो, DB दिया गया है 2:3। कितना दिया है, 2:3 दिया है। बात क्लियर है। जैसे हम आपसे पूछें कि AD और AB का रेशियो बताइए, क्या पूछूं, AD अपॉन AB का। तो एक चीज बताइए, ये 2 है और ये 3 है, तो AB कितना हो जाएगा, 5 नहीं हो जाएगा, यानी 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बात क्लियर। तो हमने क्या निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया AD और AB का, वो आ गया आपका 2/5। ठीक है। इसके साइड्स का जो स्क्वायर होता है, हमने सिखाया बताया आपको कि जैसे साइड का स्क्वायर कर देते हो आप, तो वो क्या होता है, उनके त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो अब आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अपॉन में लिखोगे 25। और हमने क्या कहा कि उनके जो ट्राइंगल्स के एरिया होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। छोटा वाला ट्राइंगल क्या है, नाम दोगे ADE, ADE और AD नाम लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ठीक, अपॉन में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ABC ये हो जाएगा। तो ADE, हमें ADE दिया गया है, ADE का क्षेत्रफल है वो 4, तो उसको 4 रख दीजिए। उसके बाद ABC का, तो ABC का एरिया मुझे निकालना है, उसको मान लो मैंने x मान लिया। 4 से 4 कट गया, क्रॉस कराएंगे तो x = आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल्स, जो ट्रायंगल है ABC का, इस पूरे वाले का जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ गए। लेकिन ऊपर वाले पार्ट का, इसका जो एरिया था वो कितना है आपके पास, 4 है। मुझसे पूछा कौन सा जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है इस नीचे वाले का एरिया, इसका। तो एक चीज बताओ, पूरा 25 है, पूरा 25 है, 4 माइनस कर दोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 21 बचेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC B पर समकोण है और BD उसकी ऊंचाई है। AD 9 सेंटीमीटर, DC 16 सेंटीमीटर है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है BD की लेंथ। क्या करना है, BD की लेंथ फाइंड करनी है। बात क्लियर है यहाँ तक। तो ट्रायंगल बना लीजिए। पहला काम, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे ABC। ABC B पे समकोण है, तो यहाँ पर ऐसे बना लीजिए ट्रायंगल, और ये B पे समकोण कर दीजिए 90 डिग्री है। उसकी ऊंचाई AD 9 सेंटीमीटर है। यहाँ से पहले A डाल लीजिए, इसको B और इसको C डाल लीजिए। उसकी ऊंचाई AD की जो लेंथ है, यहाँ पर कहीं पे D होगा, ये D पॉइंट डाल लीजिए। इसकी लेंथ 9 दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। और DC मतलब यहाँ तक की जो लेंथ है इतनी, ये 9 है। उसके बाद DC दे रखी है आपको
16 सेंटीमीटर कितनी दे रखी है 16। तो मुझसे पूछ रहा है BD की लेंथ, क्या पूछ रहा है BD की लेंथ। तो आपको याद होना चाहिए कि जो BD होगी ये इस पर लंब डाली जा रही, BD जो है ये क्या है, इस पर लंब ड्रॉ किया गया है। तो इस सिमिलैरिटी से प्रूफ होती है थ्योरम, BD स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका AD इंटू DC। ये आपको याद रखनी है, ये थ्योरम होती है, समरूपता सिमिलैरिटी से प्रूफ होती है। BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे 9 इंटू 16, इसका अंडर रूट ले लीजिए, इक्वल टू में आ जाएगा आपका BD। और जो BD हो गई वो कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, कितनी आ गई 12, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए PQR में, PQ 45 डिग्री है तो PQ और QR का द्विभाजक बिंदु O पर मिलता है तो O का मान ज्ञात कीजिए। डिग्री में निकालना है हमें, O का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए क्या है, एक ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल है PQR और यहाँ पे दिया है आपको 45 डिग्री, कितना दिया है 45 डिग्री, ठीक है। PQ और QR वो सेम क्वेश्चन भी कराया था, ये यहाँ से इसके बाइसेक्टर है, यहाँ मिल रहा है, ये क्या पॉइंट पे मिल रहा है O पर, O का एंगल पूछा गया है। तो आपको लिखना क्या है 90 प्लस 45 का आधा करोगे 22.5 आ जाएगा, इसको ऐड करोगे 9 112.5 ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा। करा चुके थे क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था। त्रिभुज ABC में AB 90 डिग्री है, त्रिभुज बना लीजिए ABC। उसके बाद B पे कितना है 90 डिग्री है, ABC। BP AC पर लंब है, BP AC पर क्या है लंब है, लंब खींचा गया है BP, ये खींच दिया AC पर। और BAP ये दिया गया है आपको 30 डिग्री। पूछा जा रहा है PBC पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है PB और C, यानी ये एंगल पूछा जा रहा है आपसे। तो देखो ये 30 है, ये भी 90 होगा तो ये 60 आ जाएगा, 60 आ गया तो ये तुम्हारा पूरा 90 था, ये 60 तो ये कितना हो जाएगा 30। BPC कितना होगा आपका 30, PBC 30 एंगल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दी गई आकृति में समद्विबाहु त्रिभुज PQT का क्षेत्रफल दिया है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले फिगर का जो क्षेत्रफल है वो 72 स्क्वायर दिया गया। उसके बाद QT इज इक्वल टू PT, QT यानी ये वाली साइड PQ के इक्वल है, यानी ये QT और PQ आपस में इक्वल है, तो ये तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको दिया है PQ इज इक्वल टू 2PS, जो PQ है वो आपको दिया गया है 2PS के, है ना 2PS। उसके बाद ये लाइन इसके कैसी है पैरेलल है, ये भी बताया जा रहा है। तो अब देखो PS की जैसे मान लो यहाँ से वैल्यू निकालें 72 है, इसका ट्रायंगल का एरिया, तो एरिया का ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2, साइड इंटू साइड करोगे तो A स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 72 और ये हो जाएगा 144, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। A क्या है तुम्हारा, A है PQ कितना A, यानी यहाँ पे आप 12 रखोगे और PS निकालोगे तो 6 आ जाएगा, यानी PS कितना आ जाएगा आपका 6। PS की जो लेंथ है वो 6 होगी, ये 6 होगी तो ये भी कितनी होगी 6 होगी, ठीक है। अब क्या करना है आपको इसमें अब देखो इस वाले पार्ट का, हमें इसका तो एरिया पता है लेकिन इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए, तो इस मतलब पूरे क्वाड्रिलेटरल का जैसे एरिया निकालें तो भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये इसकी हाइट हो जाएगी जो कितनी दे रखी है 12, ये तो एरिया था, ये क्या था ये एरिया, इसकी हाइट दे रखी है 12। और इधर से पैरेलल साइड तो हम ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स,
ये 6 हो गई और ये 18, 12 6 18 24 कितना हो जाएगा 24, और हाइट की कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। ठीक है, बात समझ गए। इसको डिवाइड करेंगे, ये 12 आ जाए, 12 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया कितना आ जाएगा, PQRS का आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, जो कि आपके सामने है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, ट्राई करिए, फिर हम बताते हैं। देखिए ट्रायंगल है ABC और PQR, इन दो समान त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 36 और 9 सेंटीमीटर है। PQ की लेंथ 4 है सेंटीमीटर है। तो AB है तो यहाँ पर रखोगे 36, AB दिया गया है उसको रखोगे 36 अपॉन में PQ को दिया गया है 9। उसके बाद हमारे पास साइड का स्क्वायर कराना होता है, तो साइड लिखोगे AB अपॉन PQ की लेंथ है 4 और इसका करा दीजिए स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हट जाइए तो ये बच जाएगा आपका कितना 6/3 और 3 2 जा 6 हो जाएगा और इधर 4 2 जा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AB की लेंथ कितनी आ जाएगी 8। AB इज इक्वल टू कितना आ गया 8। ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। 8 पूछा था, आंसर होगा। सेम सिमिलरिटी का क्वेश्चन था। देखिए समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और उसकी त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या का, देखिए इसमें कैपिटल R और स्मॉल r, इसको बोलते हैं हम लोग बाह्य त्रिज्या। ठीक है, एक्सटीरियर रेडियस और ये इंटीरियर रेडियस, मतलब इनर रेडियस, इसको आउटर रेडियस कह सकते हो। समरूप त्रिभुज होता है, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ऐसे करके जो ट्रायंगल बनता है ऐसे, ठीक है, इस ट्रायंगल में जैसे ये समबाहु त्रिभुज होता है, इसके अंदर ऐसे सर्कल बना लो और इसके एक बाहर ऐसे सर्कल बना लो। ठीक है, तो बाहर वाले पॉइंट की ये रेडियस होती है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल R, और इसको इनर को ये इनर रेडियस होती है, यानी अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या इसको रेडियस बोलते हैं। तो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो अनुपात होता है 2:1 का होता है। कितना होता है 2। इनकी रेडियस जो डिवाइड होती है वो 2:1 में होती है। तो अंतः त्रिज्या की रेडियस कितनी दे रखी है 10, यानी 1 इज इक्वल टू 10 दिया है, तो 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। वैसे आपको पूछा जाए कैपिटल R, ट्रायंगल में इसकी साइड भी पूछी जा सकती है। तो कैपिटल R होता है A/√3, स्मॉल r होता है A/2√3, और यहाँ पर जो A है वो है साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी साइड होती है इस ट्रायंगल की, इसकी क्या होती है साइड होती है। जो समरूप त्रिभुज होता है उसकी ये साइड होती है। ठीक है, और इसकी जो हाइट निकलती है समरूप त्रिभुज की वो आती है A√3/2। जो समरूप त्रिभुज की जो हाइट होती है वो ये हो गई। उसके बाद हमने इसकी रेडियस कैपिटल R जो बाहर रेडियस हो गई तुम्हारी, इनर रेडियस स्मॉल r जो निकालते हैं वो उसको A/2√3 ये होता है, वहाँ पर A/√3 होता है। अब इसमें एरिया वगैरह जो भी पूछा जाए आप कर सकते हो, मैंने सारी चीज़ समझा दी। नेक्स्ट देखिए त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं। जैसे देखिए एक ट्रायंगल में मैंने सारे पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पर, इनके एंगल बाइसेक्टर हमसे पूछ रहा है, एंगल बाइसेक्टर जो पे मिलते हैं उसको क्या कहते हैं। इस जगह जैसे ये एंगल है, ये कोण के बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है। तो एंगल बाइसेक्टर पूछा जा रहा है कि जहाँ पे मीट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं। तो उसको अंतः केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं अंतः केंद्र, इन सेंटर बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बात समझ गए होगी। इतनी चीज़ हम उम्मीद करते हैं ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगली चीज़ देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे एक तो हो गया इन सेंटर हो गया जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जैसे मान लो हमसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, मतलब इसके क्या हो लंब हो, जहाँ पर लंब मिलते हैं, ये 90 डिग्री कट कर रहा है, ये में कट कर रहा है और इधर पे ये कट कर रहा है। तो जहाँ पे 90 डिग्री कट करते हैं उसको आर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हिंदी में परिकेंद्र बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है ये, तो ये होता है परिकेंद्र, ये परिकेंद्र होता है और ये होता है अंतः केंद्र। ठीक है, बात समझ गए। जहाँ पे लंब मिलते हैं, क्लियर, कोई डाउट इसमें। जैसे तुम्हारा होता है एक, मान लो सर्कल नहीं बनाना, इसको रब करते हैं, पहले सब बता देते हैं सारे।
मान लो त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर के साथ साथ वो लंब समद्विभाजक हो, यानी परपेंडिकुलर भी हो, एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हो, सॉरी एंगल को नहीं 90 डिग्री कट कर रहे हो, साइड को बाइसेक्ट कर रहा हो, ये 90 डिग्री कट कर रहा हो, साइड ये इसके इक्वल कट कर रही हो, इधर से ये वाली साइड इसके और इसके, तो इस वाले सेंटर को हम बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं? बाह्य केंद्र। क्या बोलोगे? बाह्य केंद्र, जिसको सरकम सेंटर सी से रिप्रेजेंट करते हो, इसको बोलते हैं हम बाह्य केंद्र। ठीक है, ये होता है बाह्य केंद्र, तो इसको बाह्य केंद्र बोलते हैं और इसको सरकम सेंटर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, एक होता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को देख लीजिए, ये होती है मीडियन, जैसे ये दो, इसमें एंगल से मतलब नहीं है, मतलब इस साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है बस, तो ये वाली साइड इस पार्ट के इक्वल में डिवाइड हो जाए, तो जो मीडियन जहाँ पे कट करती है उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रॉइड बोलते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक। बात समझ गए? केंद्रक बोलते हैं जो उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर। जो केंद्रक होता है वो त्रिभुज की जो मीडियन होती है उसको 2:1 में डिवाइड करती है, यानी AG/GD जो होगा वो 2:1 में डिवाइड होता है। तो ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए जो इसके से रिलेटेड थे। आगे देखिए, ABC एक समबाहु त्रिभुज है तथा P त्रिभुज का लंब केंद्र है, तो BPC का मान ज्ञात करिए। देखिए क्या है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज तो इसके तीनों कोण कितने कितने के होंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सभी कोण कितने होंगे? एंगल कितना होगा? 60 के होंगे। सारे एंगल कितने होंगे? 60 होंगे। ये भी तुम्हारा कितना होगा? 60 होगा। बात क्लियर है? P त्रिभुज का लंब केंद्र है। जो P है, P क्या है? त्रिभुज का लंब केंद्र है। तो यहाँ से जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया जाए ऐसे, ये यहाँ से ऐसे ड्रॉ करा दो, ये यहाँ सब परपेंडिकुलर, तो ये जो पॉइंट मिलेगा उसको P का लंब केंद्र कह रहा है। क्या कह रहा है? वो लंब केंद्र है, यानी ये तुम्हारा लंब केंद्र हो गया। बात समझ गए? ठीक है, ये लंब केंद्र है। यहाँ पर सभी ये 90 पे कट करेंगे, यहाँ पर ये 90 होगा और यहाँ पर ये 90 होगा। तो BPC, BP और C पूछ रहा है। अब ये 90, ये देखो लंब केंद्र, तो ये बाइसेक्टर भी होगा, ये 30 होगा, इधर से तुम्हारा ये 30 हो गया, तो 30 हो गया 60, और ट्रायंगल का सम होता है 180, तो 180 से माइनस करोगे 60 को तो आ जाए कितना? 180 से 60 माइनस करोगे आप तो आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा? 120। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी त्रिभुज ABC में AB और AC क्रमशः D पर E पर इस प्रकार मिलते हो जो समरूप है। देखो ये भी ट्रायंगल क्या है? समरूप ट्रायंगल। मैं नाम दे रहा हूँ फटाफट, जैसे देख लीजिए A, B और ये C है। यहाँ पर D और E पॉइंट है जो दोनों इसके पैरेलल हो गए, ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई, ये D हो गया और ये हमारा E हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर है। जब सिमिलर है तो आप लिख सकते हो AB या AD, ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट AD अपॉन में BD इक्वल टू लिख सकते हो AE अपॉन में EC। AD की जो लेंथ है, AD की लेंथ हमें x दी गई, x डालिए। उसके बाद BD की लेंथ दी गई x-3 इक्वल टू में दिया AE की लेंथ दी गई x+3 और EC की जो लेंथ दी गई वो दी गई x-2। क्रॉस कराइए, x की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? x की वैल्यू हमें निकालनी। किसकी निकालनी? x की। क्रॉस कराओगे तो यहाँ बनेगा x² -9 बन जाएगा, इधर बनेगा x² -2x बनेगा। x² कटेगा, माइनस से माइनस चला जाएगा, 4.5 आपका x की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग 15 क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन कर, मेरा टारगेट है कि मैं क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल के लगभग 400 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी चैनल पे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर करें।